भागवत में प्रसंग आता है प्रहलाद जी का। प्रहलाद जी एक बार जा रहे थे रथ से, तो घनघोर जंगल के बीच एक मोटे तगड़े महात्मा पड़े हो गए थे और इतने प्रसन्न मुद्रा में लेटे थे कि प्रहलाद जी ने ध्यान से उनका मुखमंडल देखा तो अचंभित हो गए कि महात्मा घनघोर जंगल में और कितना मस्त लेटा हुआ है और इसके मुख पर क्या बढ़िया मंद मुस्कान है, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं। प्रहलाद जी से रहा नहीं गया, प्रणाम किया, महात्मा उठ के बैठ गए। प्रहलाद जी ने पूछा, महाराज ये बताओ, अब मैं कोई प्रश्न करूं तो आप नाराज तो नहीं होंगे? बोले नहीं, पूछो। बोले ये बताओ आप मोटे कैसे हैं? आप मोटे क्यों हैं? अब बताओ, वैसे कई सामान्य व्यक्ति किसी से प्रश्न कर दो तू मोटा क्यों है भाई, तो किसी का भी मूड खराब हो जाएगा, तेरे क्या बाप का खाता हूं, कोई भी नाराज हो सकता है भाई। परंतु प्रहलाद जी का प्रश्न, महात्मा ने कहा ऐसा प्रश्न क्यों पूछा, तुम्हें शंका क्यों, हमारे मोटे होने पर तुम्हें आश्चर्य क्यों है? बोले आश्चर्य इसलिए महाराज, भोगिनाम खलु देहोयम पीवा भवति नान्यथा, बिना विषय वस्तु का सेवन किए कोई इतना मोटा तगड़ा मस्त नहीं हो सकता। और यहां आपको खाने पीने की कोई वस्तु मुझे नजर नहीं आ रही, घनघोर जंगल में पड़े हो अकेले, कोई सेवक नहीं, कोई खिलाने पिलाने वाला नहीं, पर आपके मुख पर जो मंद मुस्कान है, प्रसन्नता की छटा है, उसको देखकर लगता है आपके जीवन में कोई अभाव नहीं। महाराज मैं राजमहल में रहता हूं, दास दासियां सेवा में हैं, सब प्रकार का सुख वैभव मेरे पास है, फिर भी ये मंद मुस्कान, ये मस्ती मुझे जीवन में नहीं मिली जो आपको इस जंगल में प्राप्त है। क्या वो रहस्य है, क्या आपने पा लिया जिसको पाकर आप जंगल में भी बड़े मस्ती के साथ लेते हैं? ये मेरा प्रश्न है। प्रत्येक कार्य का कारण होता है। तुम्हारा जो स्थूलपना, मोटा तगड़ा मस्त जो शरीर है, उसका कारण जो सुख सुविधाएं होती हैं वो तो नजर नहीं आ रही, और सुख सुविधा के अभाव में आप बड़े मस्त नजर आ रहे हैं। ये मेरा प्रश्न है। तब महात्मा मुस्कुराए और बोले, राजन हमको लोग दत्तात्रेय कहते हैं, हमने 24 गुरु बनाए हैं, परंतु 2 गुरु हमारे प्रधान हैं, मधुकार महासर्पऊ, मधुमक्खी और अजगर महासर्प, ये 2 मेरे पक्के गुरु हैं। इनसे क्या सीखा है आपने? बोले मधुमक्खी जिंदगी भर शहद इकट्ठा करती रहती है, पुष्पों से चुन चुन करके लाती है, कितना ढेर सारा शहद इकट्ठा कर लेती है, परंतु जिस दिन किसी की दृष्टि पड़ती है सारा शहद तोड़ के ले जाता है, मक्खियां उड़ जाती हैं, मर जाती हैं। जीवन भर का जितना पुरुषार्थ किया सब बेकार गया। और दूसरी तरफ अजगर है, कुछ नहीं करता, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका यूं कहें सबके दातारा, पड़ा रहता है मस्ती में। मोटा तगड़ा है, बहुत शिकार खेलने के लिए दौड़ के नहीं जा सकता, परंतु उसके प्रारब्ध का भोग अपने आप किसी न किसी रूप में उसके पास आ जाता है। घूमता फिरता कोई भेड़ बकरा आ गया, जहां पास में आया गप से पकड़ लिया, पकड़ के लिपट करके और सीधा मुंह में धर लिया। अजगर का अर्थ क्या होता है? अज माने बकरा, और एक बार में पूरे बकरे को जो साबुत निकल जाए उसका नाम अजगर। संस्कृत में अज माने बकरा होता है, एक बार में बकरा पूरा खा जाता है, यों का त्यों, और फिर 5 दिन तक कम से कम उसी को पचाता रहता है, पड़ा पड़ा, कहीं उसको शिकार खेल के जाने की जरूरत नहीं है। और जब पूरा पच जाता है तो फिर कोई ना कोई आ जाता है, 4-5 दिन में कोई ना कोई तो आ ही जाता है, वो शिकार खेलने के लिए कहीं नहीं भागता। मैंने इन दोनों गुरुओं से सीखा कि साधु को अनावश्यक संग्रह नहीं करना चाहिए। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं रखता भी कुछ नहीं, पर जब भूख लगती है तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं खाने को मिल ही जाता है।
जो मिल जाता है उसी को पा लेता हूँ। कभी कभी मैं देखता हूँ कहीं भंडारा चल रहा है तो चुपचाप जाके पंगत में बैठ जाता हूँ, 4-5 दिन का इकट्ठा सब पा जाता हूँ, खूब चकाचक पाता हूँ। कहीं कहीं पर जब मैं बैठता हूँ तो लोग हाथ पकड़ के उठा देते, हे पागल कहाँ से आ गया। लोग मुझे पहचानते नहीं क्योंकि मैं अवधूत रूप में घूमता हूँ, उठा के भगा भी देते हैं तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता, मुस्कुराता हुआ चला जाता हूँ। हमारे प्रारब्ध में ये भोग नहीं लिखा, चले तो चलते कहीं और देखते। कभी कभी वो बुला के दोबारा फिर बैठा दे, चल इधर बैठ जा, बाद में देते। तो मैं बिना कुछ कहे सुने किसी को अपना परिचय नहीं देता। जैसे भी कभी सम्मान से मिलता है, कभी अपमान से मिलता है। कभी कभी मैं पहचान लिया जाता हूँ, लोग मुझे पहचान जा, अरे महात्मा दत्तात्रेय जी हैं। जब मेरा परिचय मिलता है तो लोग बड़े बड़े राजा मेरे को अपने महलों में ले जाते हैं, स्वर्ण सिंहासन पर बैठाते हैं, मेरे चरण धोते हैं, मेरी आरती उतारते हैं, मुझे माला पहनाते हैं, बढ़िया सुंदर सुखद सैया पर सुलाते हैं। परंतु मैं कभी इच्छा नहीं करता कि मुझे कोई इस प्रकार से सम्मान दे। अपमान से डर के भागता नहीं, सम्मान को बिल्कुल चाहता नहीं। प्रारब्ध के अनुसार मेरा जीवन चलता है। ना हम निंदे न च स्तौमि स्वभाव विषमम जनम। मैं किसी की निंदा स्तुति नहीं करता, हर व्यक्ति अपने स्वभाव से प्रभावित है। कोई मेरे को सम्मान देता है तो कोई मेरा अपमान भी कर देता है। मैं दोनों में समभाव से विचरण करता हूं। यह है महात्मा का जीवन शैली। परंतु जो मस्ती, जो आनंद अवधूत रूप में भगवान दत्तात्रेय जी को प्राप्त है, वो बड़े बड़े राजा महाराजाओं को उपलब्ध नहीं है। अवधूतों की अपनी मस्ती होती है। बाहबारे मौज फकीरा दी, फकीरों की मौज है। मन लागा मेरा यार फकीरी में, कबीरदास जी का है, अपनी फकीरी में मस्त है। जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख ना है अमीरी में। कबीरदास जी कहते हैं राम भजन में जो मस्ती आई वो ऐश्वर्य वैभव संपन्न अमीरी में नहीं मिली। ये संतों के अनुभव है। इसलिए मैत्रेय मुनि विदुर जी को समझा रहे हैं, विदुर जी महाराज, वास्तव में जो सुख है वो अपने भीतर है, हम खोज रहे हैं बाहर। औषधालय में जाकर के कोई कहे भैया बड़ी जोड़ की भूख लग रही है, कचौड़ी पकौड़ी जो भी मिले तुम दे दो, तो औषधालय में कचौड़ी पकौड़ी का क्या काम। और भोजनालय में जाके कहो हमें लघु सिद्धांत कौमुदी चाहिए पढ़ने के लिए, बढ़िया किताब निकाल के दो, तो भंडारी जी के यहाँ कौमुदी का क्या काम। हर जगह के अलग अलग आलय हैं, जो वस्तु चाहिए उसी आलय में आइए। ये दुखालय है संसार, अब यहां सुख मांगोगे तो कहां से मिलेगा। और भगवान जो आनंद सिंधु सुख राशि है, उनसे दुख मांगोगे तो कहां से मिल जाएगा। कुंती बुआ ने दुख मांगा और भगवान के खजाने में है ही नहीं, तो देते कहां से, दे थोड़ी दिया। तो जैसे सुख सिंधु से दुख नहीं मिल सकता, ऐसी दुखालय से सुख नहीं मिल सकता। सुखाभास है, सुख नहीं है, सुख का आभास लगता है। जैसे मृग तृष्णा का जल, जल है नहीं, दिखता है।